अक्सर सुनते हैं मिथ्यात्व हमारे लिए त्याज्य है, लेकिन मिथ्यात्व के बारे में जाने समझे बिना हम उसे छोड़ेंगे कैसे? इसीलिए मिथ्यात्व के बारे में विस्तार से समझाने के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन सम्मी श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमनसामि। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, 25 बोल की चर्चा के दौरान आज हम चर्चा करेंगे मिथ्यात्व के 10 प्रकार। सबसे पहले हमें समझना है कि सम्यक्त्व क्या है और मिथ्यात्व क्या है, और मिथ्यात्व के 10 बोल क्या है जिससे हम अपने सम्यक्त्व की मजबूती कर सकते हैं, अपने जीवन को विशुद्ध बना सकते हैं। तो मिथ्यात्व के 10 प्रकार, जैसा 25 बोल में बताया है, धर्म को अधर्म समझना मिथ्यात्व है, अधर्म को धर्म समझना मिथ्यात्व है। मार्ग को कुमार्ग समझना मिथ्यात्व है और कुमार्ग को मार्ग समझना मिथ्यात्व है। जीव को अजीव समझना मिथ्यात्व है, अजीव को जीव समझना मिथ्यात्व है। साधु को असाधु समझना मिथ्यात्व है, असाधु को साधु समझना मिथ्यात्व है। और मुक्त को अमुक्त समझना मिथ्यात्व है, अमुक्त को मुक्त समझना मिथ्यात्व है। अब ये मूल तो 5 ही है, और 5 को सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों के अंतर्गत हम समझेंगे। पहला हमारा बोल है धर्म। सबसे पहले हम समझे कि मिथ्यात्व और सम्यक्त्व क्या है। 2 रास्ते हैं हमारे पास, एक है मिथ्यात्व की और अंधकार की ओर जाने वाला, एक रास्ता है प्रकाश की ओर जाने वाला। अब 2 रास्ते हैं, दोनों रास्ते आपके सामने हैं, आपकी चॉइस है, आप कौन सा रास्ता सिलेक्ट करते हैं। अंधकार की ओर जाने वाला रास्ता मिथ्यात्व का रास्ता है, और प्रकाश की ओर जाने वाला रास्ता सम्यक्त्व का रास्ता है। सम्यक्त्व का मतलब जो चीज जैसी है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, उसी रूप में कहना, उसी रूप में उसका आचरण करना, उसी रूप में उसको मानना, ये है सम्यक दर्शन। और उसके विपरीत आचरण करना, वो है मिथ्या दर्शन। अब प्रश्न हो सकता है कि यथार्थ क्या है, अयथार्थ क्या है। यानी तीर्थंकरों ने जो कुछ भी कहा है, क्योंकि तीर्थंकर हमारी तरह छद्मस्त तो होते नहीं है, उनके पास तो वीतरागता है, यानी संपूर्ण ज्ञान है उनके पास। आंखों से नहीं, वो आत्मा के माध्यम से संपूर्ण पदार्थ को देखने में समर्थ है। तो पदार्थ कैसा है, उसका गुण धर्म क्या है, उसका कार्य क्या है, वो कैसे चलता है, कैसे क्या करता है, किस प्रकार जीव होता है, किस प्रकार अजीव होता है, आदि बातें तीर्थंकरों ने सब कुछ देख करके बताया। और जो कुछ भी इस सृष्टि में है, जो इस विश्व में है, जो इस ब्रह्मांड में है, तीर्थंकरों ने उसको प्रकट कर दिया। तो उसको उसी रूप में स्वीकार करना, ये है सम्यक दर्शन, और उसके विपरीत चलना, ये है मिथ्या दर्शन। ये तो एक तात्विक परिभाषा हुई, लेकिन तात्विक परिभाषा तो हम जान नहीं सकते सभी, क्योंकि मेरे भीतर में क्या चल रहा है, मेरे कसाई कितने मंद है, कितने मजबूत है, कितने कम है, ये तो निश्चय में तो केवल ही जान सकता है। तो केवली के भरोसे हम निश्चय में तो छोड़ते हैं, लेकिन व्यवहार में हमारा सम्यक तो कैसे टिक सकता है। व्यवहार की ऐसी क्या बातें हैं जिसके माध्यम से हम अपने सम्यक्त्व को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में केवल व्यवहार है, निश्चय हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए निश्चय को हम छोड़ देते हैं। व्यवहार में क्या चीजें हैं जिसको जिसको धारण करके, जिसकी आराधना करके, जिसको स्वीकार करके हम अपने सम्यक्त्व को मजबूत कर सकते हैं। तो उसके लिए ये 10 बोल होते हैं। पहला है धर्म। धर्म को अधर्म समझना मिथ्यात्व है, और अधर्म को धर्म समझना मिथ्यात्व है। धर्म का स्वरूप, धर्म को समझने के लिए पहले हमें धर्म को समझना पड़ेगा कि धर्म है क्या। तो हमारे 10वें कालिक सूत्र में आता है, धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संजमो तवो देवावितम नमन संति जस्य धम्मे सयामणो। यानी अहिंसा, संयम और तप से युक्त जो भी आचरण है, जो भी क्रिया है, जो भी विचार है, जो भी चिंतन है, वो सभी धर्म है। और उसके विपरीत जो आचरण है वो अधर्म है। अहिंसा, संयम और तप, इनको करने का माध्यम क्या है, किसके थ्रू हम अहिंसा, संयम और तप करते हैं।
तो है हमारी निर्जरा और संवर। जितनी जितनी विशुद्धि होती है, जितनी जितनी क्रिया से निर्जरा होती है, उससे धर्म होता है। कभी कभी लोग ये मान लेते हैं कि इससे धर्म तो नहीं होता है, पुण्य होता है। केवल पुण्य कभी नहीं हो सकता। धर्म के पीछे पुण्य आता है। धर्म ही नहीं है तो पुण्य कहां से होगा? धर्म होता है, उससे निर्जरा होती है, निर्जरा से पुण्य आता है। बढ़ाना, अगर अच्छा जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, धार्मिक जीवन जीना है, तो पुण्य भी जरूरी है। लेकिन पुण्य को बढ़ाने का माध्यम मात्र संवर और निर्जरा है, मात्र धर्म है, आत्मा की विशुद्धि है। जितनी जितनी आत्मा की विशुद्धि होती जाएगी, जितना जितना व्यक्ति भीतर से पवित्र होता जाएगा, जितने जितने कर्म क्षय होंगे, उतनी उतनी हमारी विशुद्धि बढ़ेगी, निर्जरा होगी, संवर होगा, और उसके माध्यम से हमारे पुण्य बढ़ेंगे। पुण्य स्वतंत्र नहीं है, पुण्य अकेला आ ही नहीं सकता, चाहे आप कितनी भी क्रिया करें। साथ में अगर आपकी निर्जरा होगी तो ही पुण्य होगा। और निर्जरा किस में होती है? अहिंसा में होती है, संयम में होती है और तप में होती है। अगर हम अहिंसा का आचरण करते हैं, हिंसा, हिंसा किसे? अहिंसा को जानने के लिए हिंसा भी समझना पड़ेगा। हिंसा किसे कहेंगे? यानी जो 18 पाप से रिलेटेड जितने भी कार्य है, जितना भी चिंतन है, जितना भी विचार है, जितनी भी भाषा है, वो सब हिंसा के अंतर्गत आती है। भगवान ने 6 जीव निकाय बताए, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। इनको हर्ट न करना, इनको नष्ट न करना अहिंसा है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन सूक्ष्म अहिंसा को भी समझे। किसी के प्रति नेगेटिव चिंतन न करना, किसी को गिराने की चेष्टा न करना। कंपटीशन में जाते हैं, वो भी हिंसा है कि देखो मैं उनसे ज्यादा उत्कृष्ट में जाऊं, उनसे ज्यादा विकास करूं, चाहे वो फिजिकल करे, चाहे मेंटल करे, चाहे इमोशनल करे, चाहे फाइनेंस करे, किसी दृष्टि से अगर उसके अंदर में ये कंपटीशन का भाव है, तो इसका मतलब राग द्वेष है, अपना स्वार्थ है, अपने आप को उत्कृष्ट करने की कोशिश है, वहां भी हिंसा होती है। इसीलिए कभी किसी के प्रति नेगेटिव चिंतन न करना, नेगेटिव न सोचना, नेगेटिव न बोलना, नेगेटिव न करना, उससे हमारी अहिंसा पुष्ट होती है। और जितना जितना व्यक्ति पॉजिटिव होता है, उतना उतना सम्यक दर्शन मजबूत होता है, उतना उतनी अहिंसा मजबूत होती है। दूसरा है संयम। संयम का मतलब अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना। मेरी इच्छा अगर रोंग पथ पर जा रही है, गलत रास्ते पर जा रही है, मिथ्यात्व की ओर मेरी इच्छा जा रही है, तो मुझे उसमें ब्रेक लगाना चाहिए। अयथार्थ की ओर जा रही है, हिंसा की ओर जा रही है तीनों एक ही। आप असंयम करेंगे तो अहिंसा नहीं हो पाएगी, हिंसा ही होगी। क्योंकि इच्छाएं जितनी जितनी बढ़ेगी, आवश्यकता उतनी उतनी बढ़ेगी। आवश्यकता जितनी जितनी होगी, अहिंसा कम होती जाएगी, हिंसा जितनी जितनी बढ़ती जाएगी। तो संयम अपने इच्छाओं पर ब्रेक लगाना, अपने इच्छाओं को कंट्रोल करना, अपनी भावना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण करना, ये है हमारा संयम। और धर्म का तीसरा रूप है तप। तप का मतलब होता है सहन करना। तप का मतलब तपस्या भी होती है, लेकिन धर्म के स्वरूप में तप का अर्थ होता है सहन करना। आप तपस्या करेंगे तो भी आपको सहन करना पड़ेगा। आपको किसी ने कठोर शब्द कह दिया तो भी आप सहन करेंगे, तो भी निर्जरा होगी, तो भी अहिंसा होगी, तो भी धर्म होगा। सहन करना, परिस्थिति कैसे आए, दबाना नहीं है, सहन करना। सहन करना और दबाना दो चीज होती है। दबाना का मतलब है मैं अपनी इच्छाओं को दबा रही हूं, भीतर में मेरी आग प्रज्वलित हो रही है। सहन करने का मतलब है उसको छोड़ दो, उसका त्याग कर दो। कहने वाला कहता है क्योंकि उसकी अपनी कैपेसिटी है, उसकी इतनी ही है शक्ति, उसके आधार पर वो कहता है मेरी शक्ति सहन करने की है, मेरी शक्ति इससे उत्कृष्ट है, तो क्यों नहीं मैं उससे उत्कृष्ट स्थिति में जाऊं। जो व्यक्ति ऐसे तप करता है, सहन करता है, वो व्यक्ति भी धर्म करता है। तो धर्म का रूप है अहिंसा, संयम और तप, और उसका माध्यम है निर्जरा और संवर। दो ही माध्यम है। अकाम निर्जरा होती है, उससे ज्यादा पुण्य होगा नहीं, ज्यादा धर्म होगा नहीं, बहुत थोड़ा। और सकाम निर्जरा होती है तो उससे बहुत मल्टीपल पुण्य बनता है। सकाम निर्जरा का मतलब आत्मा की विशुद्धि के लिए क्रिया करे, आप कोई भी क्रिया करे, आपका पुण्य प्रबल होगा तो ही आपकी चीजें मिलेगी, आपको पुण्य, आपका भाग्य प्रबल होगा। आपकी निर्जरा स्ट्रांग होगी तो ही आपके पुण्य बनेंगे, और पुण्य होगा तो ही सब कुछ मिलेगी। चाहे सुख सुविधाएं कितना कोशिश करे,
स्वास्थ्य के लिए, चाहे कितनी भी चीजों के लिए हम कितनी भी कोशिश करें, कितने भी मंत्र तंत्र का उपाय करें, लक्ष्य हमारा अगर आत्मा की निजरा है, कर्मों की निजरा है, तो आपको मल्टीपल पुण्य मिलेगा, नहीं तो मात्र इतना छोटा सा पुण्य मिलेगा जिसकी आपको चाह है। इसीलिए अच्छी चीज में जाना, जहां उत्कृष्टता हो, जहां ज्यादा मिले हमें, तो उस ओर प्रस्थान करना चाहिए। तो हमारी सकाम निजरा है जिससे हम बहुत ज्यादा धार्मिक क्रिया करके अपनी पुण्य को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा है संबर। संबर में भी निर्जरा होती है। संबर का मतलब त्याग। जब हमने सावध्य योग का त्याग कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अंदर में जो मैंने त्याग किया है उससे मेरे कर्म भी झड़ते हैं, तो कर्म झड़ा वो मेरी निर्जरा हो गई। तो संबर और निर्जरा से हमारा अहिंसा, संयम और तप मजबूत होता है। तो हमें धर्म को समझना है। अब हम समझे, ये तो मैंने धर्म की परिभाषा बता दी। अब आप व्यवहार में धर्म क्या करते हैं? हम पूजा करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम किसी की संगति करते हैं, या हम दान देते हैं। इनसे हम धर्म करने की कोशिश करते हैं। पूजा किसकी करें, ये ध्यान में रखना चाहिए कि पूजा के माध्यम से मेरी अहिंसा डेवलप हो, तब तो मेरी पूजा सावध्य नहीं, निर्वध्य है। नहीं तो पापकारी पूजा हो जाएगी, और उस पूजा से आपको कोई धर्म होने वाला नहीं है। जैसे कल प्रश्न आया था कि भी देवी देवताओं की पूजा करें तो हमारा सम्यक तो नष्ट होता है क्या? सम्यक तो नष्ट कब होगा? जब आपको उसको धर्म मानकर करेंगे। आप जानते हैं कि पूजा, उपासना, पूजा पाठ करते हैं, दिया अगरबत्ती कुछ भी करते हैं, तो हमारे 6 जीव निकाय की हिंसा होती है। और 6 जीव निकाय की हिंसा का मतलब हिंसा अहिंसा नहीं है। अहिंसा नहीं है तो इसका मतलब धर्म नहीं है। ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो व्यक्ति कुछ भी करे, उसका दिमाग क्लियर है कि इससे मेरा धर्म नहीं होता है, तो वह अपने संयम की साधना करेगा। तो अहिंसा क्या है, धर्म क्या है? जिसमें अहिंसा। पूजा किसकी पूजा करे? तीर्थंकरों की पूजा। किससे करे पूजा? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से पूजा करे। शासन की प्रभावना कैसी होगी? अगर हमारा सम्यक दर्शन मजबूत है तो हम जैन शासन की पूजा कर सकते हैं। अगर हमारा सम्यक ज्ञान मजबूत है तो जैन शासन की पूजा कर सकते हैं। अगर हमारा सम्यक चारित्र है तो जैन शासन की पूजा कर सकते हैं। तो पूजा का मतलब हम तीर्थंकरों की उपासना करें, तीर्थंकरों की गुरुओं की पूजा करें। पूजा का मतलब उनकी उपासना करें, उनकी स्तुति करें, उनका गुणगान करें। ये सब करने से हम अपने भीतर में अहिंसा को डेवलप कर सकते हैं। तो धर्म का पहला स्वरूप पूजा, जो हमारे व्यवहार में आता है। दूसरा दान। दान किसको दे? लोग दान देने में धर्म मानते हैं, पर दान कहां जा रहा है? आप सोचते हैं कि मैं शुद्ध पानी दूंगा तो पानी सामने वाले के काम आएगा। अगर आपका पानी शुद्ध है और पात्र अशुद्ध है तो पानी कैसे काम आएगा? इसीलिए दान आप देते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप दान कहां दे रहे हैं। दान देने में भी धर्म हो ये जरूरी नहीं है। धर्म का मतलब त्याग करना। आपने त्याग क्या किया है? किस लिए त्याग किया है? अगर आप दान जहां दे रहे हैं, जहां केवल मिथ्यत्व का पोषण हो रहा है, तो आपका धर्म नहीं है, वो मिथ्यत्व आ सकता है। और मिथ्यत्व का पोषण हो सकता है, वो धर्म अधर्म हो गया। अधर्म को धर्म मानना, ये है मिथ्यत्व। इसलिए ध्यान रखें, जहां भी मिथ्यत्व का पोषण होता है वहां दान देने से मिथ्यत्व का ही पोषण होगा, वो धर्म हो ही नहीं सकेगा। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि दान कहाँ देना है। हाँ, जिससे किसी का विकास होता है, किसी के आत्मा का उत्थान होता है। कोई व्यक्ति बीमार है, स्वस्थ हो गया, आपकी क्रिया से, आपके दान से, आपके हेल्प से स्वस्थ हो गया है, तो वो धर्म करेगा। अगर धार्मिक व्यक्ति है, अस्वस्थ हो गया, आपने उसको, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, आपने उसको सुविधा जुटा दी, वो स्वस्थ हो गया, तो आपको पता है कि वो स्वस्थ होगा तो सामायिक करेगा, धर्म ध्यान करेगा, तो आपने उसको हेल्प की है, धार्मिक क्रिया में हेल्प की है। वहां तो ठीक है, लेकिन जहां मिथ्यत्व का पोषण होता है वहां धर्म नहीं होता है। इस बात को हमें दिमाग में रखना चाहिए कि जहां जहां मिथ्यत्व होता है, भगवान ने जो कहा है उसको यथार्थ मानना, उसके विपरीत जो भी है वो मिथ्यात्व है, उसको बढ़ाने की जो भी क्रिया है वो अधर्म है, धर्म नहीं हो सकती। तो आप स्वयं समझेंगे कि दान कहाँ देना चाहिए। दान देने से मिथ्यत्व का पोषण होता है, तो वहां अहिंसा नहीं है, वहां धर्म नहीं है, वहां अधर्म है। अधर्म होगा तो मिथ्यत्व आएगा। मिथ्यत्व बार बार अगर मिथ्यत्व आता है तो व्यक्ति एक दिन मिथ्यत्व भी बन जाता है।
आखिर क्षोभसम सम्यक तो भी कितना टिकेगा? बार 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 गंदा पानी डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे, तो आखिर तो बाल्टी खराब ही होने वाली है ना। तो इसीलिए ये ध्यान रखे कि मिथ्यत्व का जहां भी पोषण होता है वहां दान देना सावध्य दान है, निर्वध्य दान नहीं है। वहां धर्म नहीं होगा, अधर्म ही होगा, इस बात का ध्यान रखे। संगति किसकी करे? धर्म वहां भी होता है। किसकी संगति करे? जो शुद्ध साधु होता है, जो धार्मिक होता है, जो धर्म का उपदेश देता है, जो धर्म की बात कहता है, जिस क्रिया से मेरी आत्मा की विशुद्धि होती है, उस बात को सुनना, उसकी संगति करने से व्यक्ति धर्म का आचरण करता है। गुरुदेव ने एक बात फरमाया था कि अभवी भी नो ग्रहिक तक जा सकता है। कैसे? साधु की संगति करने से। उसके भीतर में तो कुछ नहीं है, लेकिन वो साधु की संगति करता है, साधु जैसी जैसी क्रिया करता है वो वैसी वैसी क्रिया करता है, तो उस क्रिया से उसका अकाम निद्रा होती है, अकाम निद्रा से वो नो ग्रहिक तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति गलत व्यक्ति की संगति करेगा, मिथ्यात्व की संगति करेगा, उसके पास बार बार जाएगा, पूजा उपासना उनकी करेगा, उनके पास जाएगा, तो उससे क्या होगा? मिथ्यात्व का ही तो स्पर्श होगा, मिथ्यात्व ही तो मजबूत होगा। अगर एक मिथ्यात्वी अभवी व्यक्ति साधु की संगति से नो ग्रविक तक जा सकता है, तो एक व्यक्ति जो मिथ्यात्व की संगति करता है, अधर्म की संगति करता है, असाधु की संगति करता है, तो वो नरक में क्यों नहीं जाएगा? वो नरक में भी तो जा सकता है। इसीलिए ध्यान रखे किसकी संगति। अच्छे साधु की संगति करे, साधु की, अच्छे साधु मतलब जो साधु होता है, भगवान है जिसको साधु कहा है, साधु की परिभाषा आएगी तब मैं बताऊंगी। उसकी संगति करने से व्यक्ति धर्म का पोषण करता है, और उस आधार पर आचरण करने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है। वो धर्म को अधर्म नहीं मानता है, अधर्म को धर्म नहीं मानता है, तो सम्यक तो आ सकता है। और अधर्म को धर्म मान लिया, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि चलो आज पूरी रात हम जागरण करेंगे, हनुमान जी का जागरण करे, चाहे भूमिया जी का जागरण करे, चाहे किसी भी देवी देवता का जागरण करे, और जागरण में जाते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं। वैसे तो नवकार मंत्र का जाप पूरी रात करने के लिए कहो तो नींद आने लगती है, और जागरण में चले जाते हैं, उसको धर्म मानते हैं, तो धर्म का होगा, वो तो मिथ्यात्व का संपर्क हो गया, वो तो मिथ्यात्व का स्पर्श होने का चांस रहता है। इसलिए याद रखें, ये सब धर्म नहीं है। इस प्रकार की धर्म की क्रिया करते हैं और इस प्रकार धर्म मानते हैं, तो मिथ्यात्व का स्पर्श हो सकता है। ये हमारा व्यवहारिक मिथ्यात्व है, जिसको समझ करके हमें चलना है। तो ये धर्म हो गया। स्वाध्याय कैसा करे? सत्य साहित्य का स्वाध्याय करे, तीर्थंकरों की वाणी का स्वाध्याय करे, गुरुओं की वाणी का स्वाध्याय करे। उसके विपरीत स्वाध्याय करते हैं तो धर्म नहीं है, उसको धर्म मानना। स्वाध्याय तो हो सकता है आपका, ज्ञानावर्ण क्रम का क्षोभसम तो हो सकता है, लेकिन मिथ्यात्व मोहन क्रम भी बढ़ सकता है। इसलिए स्वाध्याय भी कैसा करे, उसके से स्वाध्याय को हम धर्म माने, ये हमारा दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ताकि हम मिथ्यात्व का स्पर्श न करें। तो पहला है धर्म को अधर्म समझना मिथ्यात्व, अधर्म को धर्म समझना मिथ्यात्व है। दूसरा हमारा आता है मार्ग को। धर्म किसको कहेंगे? जैसे ये बताया गया है कि त्याग में धर्म है, भोग में धर्म नहीं है। मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो इसी के आधार पर है। आज्ञा में धर्म है, अनाज्ञा में धर्म नहीं है। त्याग करोगे तो धर्म होगा, भोग करने में धर्म नहीं होता है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि आइमबिल करते हैं, तो आइमबिल जो भी करते हैं उनको हम खाना खिलाते हैं, तो खाना खिलाओगे तो क्या है? सावध्य हो गया। खाना बनाओगे, पकाओगे, उसमें तो जीव की हिंसा हो गई, तो उसमें धर्म कहाँ? लोग उसमें धर्म मान लेते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आइमबिल कराएंगे तो हमारा धर्म हो जाएगा। नहीं, तुम स्वयं आइमबिल करोगे और दो चीजों को छोड़कर सब चीजों का त्याग करे हो। त्याग करना आइमबिल है। दो पदार्थ खाना, एक मैंने पानी रखा, एक मैंने धान रखा, ये दो चीज खाना आइमबिल नहीं है, त्याग नहीं है। दो चीजों को छोड़ करके बाकी चीजों का त्याग करना, ये आइमबिल है। तो त्याग में धर्म होता है। अगर आप किसी को भोजन करवाते हैं, आप किसी को खाना खिलवाते हैं, तो त्याग कैसे होगा? इसलिए याद रखिए कि भोग में धर्म नहीं होता है, त्याग में धर्म होता है। भोग कितना करें? आप रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, 1000 रुपए खर्च कर दिया, आपने किसी को 1000 रुपए दिया। जो व्यक्ति अच्छा पढ़ सकता है, अच्छा धर्म कर सकता है, तो दोनों में अंतर हो जाता है। खाया पिया, भोग हो गया, खत्म हो गया। आपने छोड़ा 1000 रुपए, त्याग कर दिया उसका, उसमें आपका धर्म होगा। तो धर्म और धर्म को आप अच्छी तरह से समझे। आज्ञा में धर्म है, अनाज्ञा में धर्म नहीं है। भगवान ने जो कहा है वो आज्ञा, जो आज्ञा दी है धर्म उसी में है, अनाज्ञा में धर्म नहीं है। ये बात ध्यान में रखे। जो कुछ भी हो रहा है, अगर भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है तो उसमें धर्म हो नहीं सकेगा, इस बात का ध्यान रखे। संयम में धर्म है, असंयम में धर्म नहीं है। उपदेश में धर्म है, बल प्रयोग धर्म नहीं है। उपदेश देते हैं, किसी को उपदेश देते हैं, समझाते हैं, तो धर्म है। अगर बल प्रयोग, मैंने पैसा दे दिया और तुम हिंसा छोड़ दो,
तो पैसा दे करके हिंसा छुड़ाओगे तो हिंसा छुड़ेगी नहीं, उसके हिंसा भीतर में पनप रही है, वो आपके पैसे से हिंसा छोड़ नहीं सकता। अनमोल धर्म है, मूल्य से प्राप्त नहीं होता। लोग क्या कहते हैं, पैसा देते हैं, इतना इतना डोनेशन दे देंगे, इतनी इतनी वहां इतना दे देंगे, हमें धर्म होगा, और धर्म के नाम पर देते हैं। कितनी बड़ी अज्ञानता है, कितना बड़ा मिथ्यात्व है कि हम धर्म के नाम पर डोनेशन देते हैं और उसको धर्म मानते हैं। धर्म कभी मूल्य से नहीं होता है, पैसे से कभी व्यक्ति धर्म नहीं खरीद सकता। अगर कोई व्यक्ति पैसे से धर्म खरीदता है तो पुण्य श्रावक धार्मिक कैसे होगा? उसके पास तो कुछ भी पैसा नहीं था और वो तो उत्कृष्ट कोटि का धार्मिक। तो पैसे से कभी धर्म खरीदा नहीं जा सकता, ये दिमाग में रखिए। जहां भी पैसा देते हैं वो दान अगर मिथ्यात्व को बढ़ाने वाला है तो उससे धर्म कैसा होगा? लोग कहते हैं कि इतना इतना डोनेशन दे देंगे हमारे धर्म हो जाएगा। ये गलत है, ये सिद्धांत गलत है, ये विचार गलत है और हमारे मिथ्यात्व को प्रश्रय देने वाला है। इस बात का ध्यान रखें कि धर्म किसमें होता है। अनमोल धर्म है, धर्म का कोई पैसा नहीं लगता, आत्मा की विशुद्धि का कोई पैसा नहीं लगता। वो तो आपकी आत्मा की विशुद्धि आपके विचारों पर डिपेंड करती है कि आपके विचार कितने शुद्ध है। तो धर्म कभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ये दिमाग में रख के। तो जो व्यक्ति पैसे से धर्म खरीद करके उसको धर्म मानता है वो मिथ्यात्व की कोटि में चला जाता है, वो धार्मिक नहीं हो सकता, सम्यक्त्व की कोटि में नहीं आता। तो ये मैंने आज धर्म की पहचान बताई, धर्म की बात बताई कि धर्म को अधर्म समझना मिथ्यात्व है, अधर्म को धर्म समझना मिथ्यात्व है। आप इसको समझे, आगे के बोल और है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो मैंने आज एक तत्व को बताया है, आप इसको अच्छी तरह से समझे। इसको समझ लेंगे तो पीछे वाले इजी सी समझ में आ जाएगा, इसके आधार पर ही पीछे वाले हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझे। तो मैंने एक तत्व बताया है। अब कुछ जो क्वेश्चन है मैं उसका उत्तर दे देती हूँ, उसके बाद आज के क्वेश्चन का उत्तर आएगा। एक रतन जी बेंगानी का क्वेश्चन था, त्याग का महत्व समझाए। तो ये त्याग के बारे में मैंने बताया, आज आपने समझ लिया होगा। और दूसरा है सीमा लुणावत, उनका क्वेश्चन है कि लोक का मतलब मनुष्य, मनुष्य सिर्फ हमारे धरती में ही समाहित है या पृथ्वी के बाहर भी है? मनुष्य 2.5 द्वीप में है, जम्बू द्वीप, दातकी खंड और आधा पुष्कर, यहां तक मनुष्य है। ये हमारी जो धरती दिखाई देती है, धरती इतनी नहीं है, ये तो एक धरती का छोटा सा पार्ट है। जैसे पूरे विश्व में आपका घर है, इतनी ही ये पूरे विश्व में एक छोटी सी पार्ट है धरती, हमारा भट्ट क्षेत्र। तो धरती इतनी नहीं है, लोक है, दुनिया तो बहुत, ब्रह्मांड 14 रज्जु तक है और उसमें बहुत सारे जीव रहते हैं, लेकिन मनुष्य है वो केवल 2.5 द्वीप तक रहते हैं। अगला है कि कर्म निर्जरा होती है, वो कौन से कर्मों की होती है? इस भव के कर्मों की या आगे आने वाले कर्मों की भी हो सकती है। ऐसा है कि आपका कर्म बंधा है, उसका टाइम पीरियड कितना है, अगले भव में उदय आने का टाइम पीरियड है, इतने वर्षों के बाद उदय में आएगा तो अगले भव में आएगा। और कर्म, कोई भी आपका कर्म बंधा है, उसका टाइम पीरियड मान लीजिए 1 ही घंटा है या 10 वर्ष है, तो आप कर्म इसी भव में भोग सकते हैं। 1 घंटे के बाद उदय में आने वाला है तो उदय में आएगा। जो भी उदय में आता है निर्जरा उसकी होती है। जो सत्ता में पड़ा है या जो आबादा काल में पड़ा है उसकी निर्जरा नहीं होगी। जो कर्म पक गया है, जो आपके उदय में आ रहा है, निर्जरा उसकी होगी, चाहे वो विपाकोदय में आ रहा है, चाहे वो प्रदेशोदय में आ रहा है। जो भी उदय में आ रहा है, निर्जरा उदय में आने वाले कर्मों की होती है, सत्ता में रहने वाले कर्मों की नहीं होती है। और एक मोक्ष पूर्ण का क्वेश्चन है कि हम साधु संतों के पास जाते हैं तो बात करते हैं, तो बात करने से कर्म बंधता है क्या? अब बात ऐसा है कि साधु संतों के पास जाए या आप अपने घर में करें, अगर आप सावध्य कार्यों से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं तो कर्मों का बंधन होता है, हो सकता है। जहां भी हिंसा होती है कर्मों के बंधन का चांस है। और आप जहां धार्मिक चर्चा करते हैं, आप डिस्कशन करते हैं, तो उसमें आपके कर्मों का बंधन तो निरंतर हमारे चलता ही है। 7 कर्मों का बंधन तो, या 6 कर्मों का बंधन तो निरंतर चलता ही है। लेकिन उसके साथ में कौन से कर्मों का बंधन होगा, पुण्य या पाप, ये आपके विचारों पर, आपकी बात पर डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन है कि मंत्र एक बार लिखकर, जो 8 कर्मों के मंत्र बताए थे वो एक बार लिख करके और सेंड करे। तो ये 2 बार लिख चुकी हूं मैं। एक हमारे पावर पॉइंट में एक्स्ट्रा आया है, एक कर्म के बारे में आया है। तो आप यूट्यूब खोले, उसको स्टॉप करें और उसमें जो भी मंत्र आया है आप उसको लिख करके उसका यूज कर सकते हैं।
तो ये 8 कर्मों से रिलेटेड मंत्र है। और मंत्रों की एक पुस्तक है गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी की, तुम स्वस्थ रह सकते हो। उसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कोई भी प्रकार की आपकी बीमारी है, सारी बीमारियों का इलाज उसमें दिया हुआ है। मंत्र भी दिया है, एक्सरसाइज भी दिया है, प्राणायाम भी दिया है। आपको कर्मों को नष्ट करना है तो भी वहां जा सकते हैं। आपको फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम्स है, मेंटल या इमोशनल, तो भी वहां जा सकते हैं। आपको फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम है तो भी वहां जा सकते हैं। तुम स्वस्थ रह सकते हो, उसमें सारी प्रकार की बीमारियों का समाधान दिया हुआ है। आप उसको पढ़े। आचार्य महाप्रज्ञ जी की वो पुस्तक है, और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो पुस्तक लिखी है वो बहुत अनुभव के आधार पर लिखी है, तो आप उसका प्रयोग करें, आपको फायदा हो सकता है। तो मैंने ये आज दिया। एक मैं और बता देती हूँ, 3 शब्द है जो हमारे स्पर्शनेंद्रिय में आए थे, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। मैं इसको एकदम क्लियर बता देती हूँ। जो भी जीव बोलता है, जीव जो आवाज करता है, जीव की जो भाषा होती है वो जीव शब्द है। और अजीव शब्द यानी जीव जो बोलता है वो ही जीव शब्द है। और जीव के द्वारा एक्शन में जो भी आवाज होती है, चाहे ताली पीटे, चाहे चुटकी बजाए, चाहे दांत पीसे, वो सब उसमें सब में अजीव शब्द ही होता है। और तीसरा है मिश्र शब्द। जीव और बाहर का कोई भी पुद्गल जिसमें जीव नहीं है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आवाज होती है वो अजीव शब्द, मिश्र शब्द है, ये समझ ले। और 5 रस के बारे में जो बताया था, 5 रस यानी तिक्त, कटु, कसाय, अम्ल और मधुर। तो ये 5 रस है। अब किस में कौन सा रस है? अब जिसमें तिक्त रस ज्यादा है, यानी तीखा बहुत ज्यादा है, तो तिक्त में आ जाएगा। जिसमें ज्यादा मधुरता है वो मधुर रस में आ जाएगा। तो जिसमें जिसकी बहुलता होती है उस रस के अंतर्गत आप इंक्लूड कर सकते हैं। एक आहारक लब्धि का प्रश्न आया था कि आहारक लब्धि उन्होंने पढ़ा था कि 4 बार ही हो मतलब 5 बार उन्होंने कहा, लेकिन वैसे 3 बार होती है, चौथी बार होती है तो उसी। लेकिन ये आहारक समुत्घात के बारे में बताया गया है। आहारक लब्धि का अभी तक हमें मिला नहीं है, हम फाइंड आउट करेंगे। जिस दिन आहारक लब्धि के बारे में पता चलेगा, हमको मिल जाएगा, तो हम बताने का भाव रखते हैं। तो आज के मेरे ये क्वेश्चन का उत्तर हुआ। अब आज के क्वेश्चन जो भी है उसके वो पूछ सकते हैं आप। बहुत बहुत कृतज्ञता वृंदा। पदमचंद जी जैन, उनके बाद चिराग जी रामपुरिया तैयार रहे। वंदामि नमः स्वामी। हाँ, हम 18 पाकिस्तान में मतलब ऐसे हैं जो आवश्यक अनावश्यक दोनों है, और एक है टोटली अनावश्यक, जैसे 12वां 13वां 14वां 15वां पाकिस्तान, ये अनावश्यक ही करते हैं। तो इनके बारे में अगर आप थोड़ा विवेचन कराएंगे तो ज्यादा मतलब लोगों को फायदा मिलेगा। ऐसा है कि अपना 14वां बोल आएगा ना, अभी नहीं आएगा, पर्यूषण के बाद अगर 14वां बोल आएगा, उसमें पाप की चर्चा आएगी, तो उसके दौरान मेरा करने का भाव है। चिराग जी रामपुरिया, उनके बाद सुमन जी नाडा। दामी, मेरा ये प्रश्न है, दिगंबर और श्वेतांबर धर्म में तीर्थंकरों की जैन मंदिरों में दीपक जलाकर पूजा करते हैं और साथ ही दान स्वरूप बोली भी लगाई जाती है, तो क्या ये धर्म है? यदि नहीं तो क्यों नहीं है? और क्या ऐसा करने से कर्मों का बंधन होता है? अब धर्म की बात मैंने बताई कि जहां भी हिंसा होती है, जिस क्रिया में हिंसा होती है, हिंसा होगी तो धर्म होगा नहीं, क्योंकि ये तीर्थंकरों की वाणी है। जहां भी हिंसा है वहां धर्म नहीं होता है। धर्म होता है अहिंसा में। अहिंसा की क्रिया होती है, वहां निर्जरा होती है, निर्जरा से धर्म होता है। तो अब आप स्वयं समझ लीजिए, जहां कहीं भी पूजा उपासनाएं होती है, जहां पूजा उपासना के लिए आप कोई भी बोली या कुछ भी करते हैं, तो जहां भी होता है कंस्ट्रक्शन, जहां भी होता है वहां निर्जरा होती नहीं है, धर्म होता नहीं है। तो इसमें तो आप स्वयं समझ लीजिए, मैंने धर्म की परिभाषा बता दी है। अब धर्म के आधार पर आप स्वयं डिसाइड करें कि कहाँ धर्म होता है, कहाँ अधर्म होता है, और मान्यता अपनी अपनी होती है, उसमें हमें कोई जाना नहीं है। सुमन जी नाडा, उनके बाद गीता जी परमार। वंदामी नमम स्वामी। मेरा भी प्रश्न कुछ ऐसा ही था कि अपने जैन धर्म में तो जैसे संवर और निर्जरा का मर्म बताया जाता है और वो समझ में आ जाता है, लेकिन अन्य धर्मों में जैसे भंडारे को, कीर्तन को, दान को, इन्हीं को धर्म मानते। वो कहते हैं हमारे पूर्वजों ने हमें यही बताया कि इसी में धर्म है। तो उनका मतलब जो कथन है वो कैसे सही है? देखो, हमें तो जैन धर्म पर विश्वास है, तीर्थंकरों की वाणी पर विश्वास है। हमारे तीर्थंकरों ने जो कहा है वो केवली थे, उन्होंने सब कुछ जो भी विश्व में हो रहा है उसके आधार पर कहा। तो उनकी वाणी को हम असत्य तो कह ही नहीं सकते। हमें पूरी श्रद्धा है उनकी वाणी पर। तो हम तो जैन धर्म का फॉलो करते हैं। जैन हमारे धर्म, जो भी हम धर्म को फॉलो करते हैं, हमारे धर्म में
हम तीर्थंकर के प्रतिनिधि हमारे गुरु होते हैं, तो गुरु ने जो बताया हमारे लिए तो वो ही श्रेष्ठ होता है, वही धर्म है। हम दूसरों की मान्यता में नहीं जाएंगे। तो मैं बात बताती हूँ आपको, जैन धर्म के बारे में बताती हूँ, जैन धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर बताती हूँ। तो आप स्वयं आप सोच लीजिए कि कहाँ धर्म होता है, क्योंकि तीर्थंकरों की वाणी में कहीं भी असत्य का लवलेश भी नहीं है। ये आप समझ लीजिए। अब तीर्थंकरों ने जो कहा है उसको हम धर्म मानेंगे, और जो नहीं कहा है उसको हम धर्म नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी श्रद्धा तीर्थंकरों पर है। अब जिसकी जो मान्यता है उस मान्यता को हम कोई विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मैंने ये धर्म की बात तीर्थंकरों के आधार पर, तीर्थंकरों की सत्य और केवल ज्ञान के आधार पर मैंने बताई है, तो उसके आधार पर आप स्वयं स्वीकार करें। अभी मेरा गीता जी परमार, उनके बाद साधना जी। हाँ, वंदामि नमस्तामि, वंदामि नमस्तामि। हाँ अरहम, हाँ अरहम। वंदा में जब हम ये नींबू और मिर्ची का जो अचार डालते हैं तो वो कितने दिन तक लीलोती में आता है? ऐसा है कि वैसे 3 दिन के बाद आता है, लेकिन उससे विशेष आपको अच्छा वैसे होगा कि आप श्रावक निर्देशिका में, गुरुदेव ने हम सब के लिए इतनी सुविधा कर रखी है, श्रावक निर्देशिका एक श्रावक के लिए बनाई है, उसमें सारी चीजें आई हुई है। तो आप उसमें देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। वैसे 3 दिन के बाद माना जाता है, फिर भी आप उसमें देख करके करें। साधना जी, उनके बाद सोनल जी पोखरना। वंदामि नमस्तामि, वंदामि नमस्तामि। हाँ अरहम। वंदा में मेरा भी कुछ दान से रिलेटेड ही जिज्ञासा है कि जैसे आज अपन भवन निर्माण, जैसे अपना कुछ भी साधु संतों के लिए कंस्ट्रक्शन के और के लिए अपन भवन निर्माण करते, उसमें दान देते हैं। तो आपने जैसे बताया कि ये दान देना धर्म नहीं है, तो इसमें अपने भावों की स्वच्छता, अपने वो भाव में सोचना, भी दान दे रहा हूँ ये मेरा लौकिक कार्य है, लेकिन इसमें मेरे को धर्म नहीं है, यह मानना सम्यक्त्व है या मिथ्यात्व है? मतलब भावों की मेन स्वच्छता के आधार पर आप बताना चाह रहे हैं ना कि क्या मिथ्यात्व है, क्या धर्म और क्या अधर्म है? हाँ ठीक है, आपका विचार अच्छा है कि हम दान देते हैं, उसमें आपका विचार क्लियर रहना चाहिए कि इसमें मेरा धर्म नहीं है। अब मुझे देना है क्योंकि समाज में रहने वाला व्यक्ति बहुत सारा कार्य करता है, हॉस्पिटल बनाता है तो वहां भी देता है, अनाथालय में भी देता है, बहुत काम करता है। तो देना, आप ये समझे कि ये दान देना जो इस कार्यों में, कोई भी कार्य जिससे हिंसा होती है, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो चाहे किसी भी कार्य का हो, तो दान देना, वहां दान देना, उसमें अहिंसा नहीं हो सकती, वो धर्म नहीं। ये हमारे विचार में क्लियर रहे। दूसरी बात है कि उसमें त्याग भी हो सकता है। अगर आपके भीतर में दान दे दिया, उसके बाद कोई जिज्ञासा नहीं, उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं कि मैंने दान दिया है, उस दान का मेरा नाम आना चाहिए। दान देना कहाँ चाहिए, ये तो ध्यान रखना चाहिए कि जहां मिथ्यात्व का पोषण होता है वहां दान देना धर्म एकदम ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आप मिथ्यात्व को पोषण करते रहेंगे। लेकिन किसी को हेल्प करना है तो देते हैं, तो आपके दिमाग में यही रहना चाहिए कि ये दान नहीं, ये धर्म नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप छोड़ते हैं, आपके भीतर में कोई आकांक्षा नहीं है कि मेरा नाम आना चाहिए, और आपने भूल गए देख करके आप चीज को भूल गए और सोच लिया कि चलो मैंने तो दिया, मेरा परिग्रह कम हो गया, मेरा त्याग हो गया, तो उसमें धर्म भी हो सकता है। तो आपके विचार कैसे हैं उसके आधार पर धर्म डिपेंड करता है। चीज किसको दी जा रही है, कहाँ दी जा रही है, ये आप ध्यान रखिए। जहां जहां मिथ्यात्व का पोषण होता है वहां वहां अगर हम दान देते हैं तो उस मिथ्यात्व के पोषण में शायद भागीदारी भी आ सकती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें। संगति कैसी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सोनल जी पोखरना। वंदामि नमस्तामि, मैं सोनल जैन, हनुमान नगर ज्ञानशाला से। मेरे 2 डाउट है। मेरा पहला डाउट है कि जब कोई लोग जब दीक्षा के बारे में अहंकार उठाते हैं, वो बोलते हैं अगर हम दीक्षा ले लेंगे तो हम मोक्ष में चले जाएंगे। ये अगर अभी हम लोगों ने ये सोच लिया अहंकार के वजह से, और हम लोगों ने दीक्षा ले लिया, तो उसका कोई महत्व नहीं होगा ना? ऐसा है कि दीक्षा लूंगी और मुझे मोक्ष मिल जाएगा, ये तो अलग बात है कि उसका आचरण मोक्ष जैसा होगा तो मोक्ष मिल सकता है, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन दीक्षा लूंगी मोक्ष मिलेगा, तो इसमें अहंकार की तो बात नहीं है। वो ऐसा है कि भी हाँ, मैं दीक्षा लूंगी तो मेरे मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, तुम लड़कियां हो जो मुझे पूजा करोगे, मेरे पास आओगे, मेरे चरण छूओगे, ये बात आती है तो ये अहंकार होता है। तो ये तो दीक्षा गड़बड़ हो जाती है। आत्मा की शुद्धि के लिए अगर दीक्षा लेते हैं, उसमें लक्ष्य होता है कि मुझे मोक्ष तो मिलेगा ही, दीक्षा लेने वाले को तो मोक्ष ही मिलेगा, आगे तो मिलने ही वाला है। तो वो अगर इस दृष्टि से लेते हैं तो उसमें गलत नहीं है। क्रिया में है और किस क्रिया में अधर्म है, यह जाना। अब आगे के मिथ्यात्वों के बारे में समझने के लिए
मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमंसामि। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, कल हमने चर्चा की थी धर्म अधर्म की। धर्म को व्यक्ति समझ लेता है तो आगे के जो पद्य है या आगे के जो मिथ्यत्व है उसको समझना आसान हो जाता है। धर्म हमारी आत्मा की विशुद्धि होती है, आत्मा की उज्जवलता होती है, जिससे कर्म कटता है, जिसमें अहिंसा होता है, जिसमें संयम होता है, जिसमें तप होता है, वो हमारा धर्म है। धर्म कभी भी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, ये दिमाग में क्लियर रखे। तो दूसरा हमारा मिथ्यत्व का बिंदु है मार्ग को अमार्ग समझना। मार्ग क्या? ये रास्ते में चलने वाले मार्ग नहीं। हमारे आध्यात्मिक विकास के मार्ग 3 हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। ये 3 मार्ग है। तीर्थंकरों की आराधना हम इन 3 मार्ग के माध्यम से कर सकते हैं। हम अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करें। सम्यक दर्शन का मतलब होता है हमारी समझ। समझ अगर हमारी ठीक है तो हमारा ज्ञान भी सम्यक बनेगा, हमारा चारित्र भी सम्यक बनेगा। अगर हमारी समझ ही रोंग है, इसीलिए तत्व ज्ञान को समझना जरूरी है। कुछ लोग समझते नहीं है, केवल रटते जाते हैं, याद करते जाते हैं, बोल पर बोल याद करते जाते हैं। केवल याद करने से कुछ नहीं होगा जब तक उसको गहराई से नहीं समझेंगे। केवल याद करने से ज्ञानावर्ण कर्म का क्षेपसम होगा, लेकिन समझेंगे तो साथ में मोहने कर्म का भी क्षेपसम रहेगा। दर्शन मोहने कर्म का क्षेपसम रहेगा या क्षय रहेगा, जिससे हमारा ज्ञान भी सम्यक बनेगा, वो कुत्सित नहीं बनेगा, मिथ्यत्व का ज्ञान नहीं बनेगा। इसीलिए सम्यक दर्शन का मतलब अपनी जो समझ है उस समझ को क्लियर रखना। किसमें धर्म होता है, किसमें अधर्म होता है, ये समझ हमारे दिमाग में होना बहुत जरूरी है। करे या न करे ये आगे की बात है, लेकिन समझ होना जरूरी है। अगर सम्यक दर्शन को मजबूत करना है तो अपनी समझ को मजबूत करना होगा, समझ को सम्यक करना होगा। अगर सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान होगा और सम्यक चारित्र होगा। ज्ञान का मतलब क्षोपसम, ज्ञानावर्ण कर्म का क्षोपसम, लेकिन साथ में मोहने कर्म का भी क्षोपसम होगा, तभी ज्ञान सम्यक हो पाएगा। सम्यक चारित्र यानी जब सम्यक दर्शन है तो हमारा चारित्र भी सम्यक होगा, हमारा आचरण भी सम्यक होगा। कोई भी क्रिया करे भीतर में विशुद्धि विशुद्धि विशुद्धि, कर्म निर्जरा, आत्मा की विशुद्धि, लक्ष्य यही रहे। कोई भी क्रिया करे, कर्मों को नष्ट करने का लक्ष्य होगा तो बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। अगर लक्ष्य हमारा कर्म मुक्ति नहीं है, लक्ष्य हमारा भौतिक है, सांसारिक आवश्यकता है, आवश्यकता होती है तो व्यक्ति करता है, करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन ध्यान में रहे कि ये मेरा धर्म नहीं है, ये मेरा रास्ता नहीं है, ये मेरा मार्ग नहीं है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये मेरे 3 मार्ग है। चाहे तीर्थंकरों की स्तुति करो, चाहे तीर्थंकरों की आराधना करो, चाहे भक्ति करो, चाहे ज्ञान करो, चाहे अपनी क्रिया करो, कोई भी धार्मिक, उसमें ये तीनों चीजें डेवलप होती है। जितना जितना इसका विकास होगा उतना उतना मार्ग हमारा सम्यक होगा। और ज्ञान कौन सा है? उस ज्ञान को, जो ज्ञान हमारे आध्यात्मिक विकास का माध्यम नहीं है, जो ज्ञान हमारी आत्मा की शुद्धि का माध्यम नहीं है, उस ज्ञान को हमने सम्यक मान लिया, गलत हो जाएगा। जो चारित्र क्रिया, जो मिथ्यत्व से युक्त है, जो अज्ञानी क्रिया है, उसमें चाहे कितने भी तप तपो, कितनी भी क्रिया करो, लेकिन उससे धर्म सकाम निर्जरा वाला नहीं होगा, अकाम निर्जरा वाला हो जाएगा। हमारे इतिहास में आता है ताम्ली तापस कितने लाखों लाखों मास खामन किए होंगे, लेकिन मर करके केवल दूसरे देवलोक तक गया। कहा जाता है कि इतने मास खामन कोई एक सम्यक व्यक्ति करता तो कितनी बार मोक्ष में जाता, इतनी योग्यता प्राप्त हो जाती। इसीलिए याद रखे, हमारा जो दर्शन है, हमारा जो सम्यक है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके आधार पर हम अपने समझ को डेवलप करें, अपने ज्ञान का विकास करें, अपने चरित्र का आचरण करें, तो हमारा मार्ग सम्यक होगा। और मार्ग को अमार्ग समझना, जो मार्ग नहीं है, जिसमें हिंसा है, स्पष्ट दिखता है जिसमें हिंसा है, जिसमें 6 जीव निकाय की हिंसा है, उसको अगर हमने धर्म मान लिया तो हमारा मिथ्यत्व का स्पर्श हो सकता है। इसीलिए जो मार्ग
आध्यात्मिक विकास की ओर नहीं ले जाता है, जो हिंसा की ओर ले जाता है, जो संसार को बढ़ाने की ओर ले जाता है, वो मार्ग सम्यक मार्ग नहीं है। उसको सम्यक मान लेना, उसको धर्म मान लेना, वो मिथ्यात्व हो जाएगा। तो मार्ग को अमार्ग मानना, अमार्ग को मार्ग मान लेना, ये मिथ्यात्व का स्पर्श हो सकता है। अगला है हमारा जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना। जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझने के लिए सबसे पहले तो जीव को भी समझना पड़ेगा कि जीव है क्या। पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पति काय, ये सब जीव है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सब जीव है। मनुष्य तक जितने भी दिखाई देते हैं सब जीव ही जीव है। अब जीव को अजीव मान लिया। अब भगवान ने कहा कि एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। मेरे दिमाग का ये तो समझ में आती नहीं है, तो मैंने सोच लिया कि ये कोई फालतू की बातें हैं, ऐसा थोड़ी होता है। एक शरीर में अनंत जीव कैसे रह सकते हैं। भगवान ने कहा एक पानी की बूंद में असंख्य जीव है। अब मुझे विश्वास नहीं है, मैंने उसको समझा नहीं। विश्वास नहीं, समझ न आए तो केवली गम्य कर दो, क्योंकि हमारे पास मति श्रुति ज्ञान है, उसका इतना विकास नहीं होता है, इसलिए हम सारी बातों को समझ नहीं सकते हैं। लेकिन समझ करके अगर हम गलत समझ लेते हैं तो हमारे मिथ्यात्व का स्पर्श हो सकता है। भगवान ने कहा कि धर्मास्तिकाएं या धर्मास्तिकाएं आपको चलने फिरने में सहयोग देता है। दिमाग में आया, तर्क है तो दिमाग में आएगा, क्या सहयोग देता है। चलता तो मैं स्वयं अपनी इच्छा से हूं, पुद्गल अपनी इच्छा से गति करते हैं, तो जीव उसका धर्मास्तिकाय का अधर्मास्तिकाय क्या सहयोग होता है। मैंने उसको अजीव धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के सहयोग को एकदम दिमाग से नकार दिया है, अविश्वास कर लिया है, तो मेरे मिथ्यात्व का स्पर्श हो जाता है। इसलिए जीव को अजीव नहीं समझना, अजीव को जीव नहीं समझना, ये ध्यान में रखे। दही होता है, दही में सूक्ष्म यंत्रों से देखा जाता है तो उसमें एक्शन होता है। एक्शन होता है तो लोग उसमें समझ लेते हैं कि ये जीव है, वो जीव नहीं है, वो पुद्गल है। गति पुद्गल भी करता है, गति जीव भी करता है। ऐसे पुद्गल होता है जो इतना गति करता है, जीव की तरह गति करते हैं, जीव की तरह बढ़ जाते हैं, पता नहीं चलता कि ये पुद्गल है या जीव है। इसीलिए ज्ञान करना जरूरी है। सम्यक ज्ञान होगा तो हम जीव और अजीव को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो जीव क्या, 9 तत्वों को अच्छी तरह से समझ लो। आश्रव भी जीव है। जीव उदाहरण देते हैं, जीव एक मकान है, मकान का दरवाजा आश्रव है, मकान से दरवाजा अलग नहीं होगा। आश्रव कोई अजीव नहीं है, लोग अजीव मान लेते हैं। आश्रव भी अजीव नहीं है, आश्रव भी जीव है। संबर, मकान के दरवाजे को बंद कर देना, ये संबर है। निर्जरा, अंदर में जो कचरा है उसको बाहर निकाल देना, ये निर्जरा है। जब मकान पूरा खाली हो गया वो मोक्ष है। तो ये सारा मकान से रिलेटेड है, यानी हमारा जीव, हमारा आत्मा मकान है और मकान के ये सारे पार्ट है, इसलिए सब जीव है। और अजीव पुण्य शुभ कर्म पुद्गल है। जो आपके अच्छे कर्म उदय में आए वो तो पुण्य है, जो बुरे कर्म उदय में आए वो पाप है, और जो आत्मा के साथ बंधे हुए हैं कर्म वो बंध कहलाते हैं। तो इस प्रकार जीव अजीव को भी अच्छी तरह से समझ लेना, और उसके बाद न जाने न समझ में आए तो उसको केवली गम्य कर देना, लेकिन संदेह नहीं करना, डाउट नहीं करना, उसको अजीव नहीं कहना, अजीव को जीव नहीं कहना। इससे हमारा सम्यक तो मजबूत रह सकता है। अगला है साधु को असाधु समझना, साधु को साधु समझना। साधु कौन है? 5 महाव्रत जिनके पास है, साधु वह होता है जो गृहस्थ में रहता है, जिसका परिवार है, जिसके पास परिग्रह है। जो व्यक्ति हिंसा में रत होता है, अपना खाना बनाता है, सब कुछ करता है, वो व्यक्ति साधु नहीं हो सकता। तीर्थंकरों ने कहा है, वीतराग ने कहा है कि जिसमें अहिंसा, संयम, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है, ये 5 महाव्रत जिसमें होते हैं, जो 5 महाव्रत का सम्यक पालन करते हैं, साधु वह कहलाते हैं, दूसरे साधु नहीं। अच्छे लोग हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा भाषण दे सकते हैं, आपको अच्छी तरह से सिखा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो साधु होता है। साधु की एक क्वालिटी है कि ये 5 गुण होने ही चाहिए। आचार्य भिक्षु के पास एक व्यक्ति आया और उसके मन में कोई और ही बात थी। आचार्य भिक्षु को पूछा कि आप मुझे बताइए कि इस दुनिया में साधु कितने हैं, असाधु कितने हैं। आचार्य भिक्षु ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूं। एक डॉक्टर के पास एक अंधा व्यक्ति जाता है जिसके पास आंख नहीं है। डॉक्टर के पास गया और कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि इस दुनिया में कितने नंगे लोग रहते हैं और कितने कपड़े पहने हुए हैं। तो डॉक्टर ने कहा, देखो भाई, मैं तुमको दवा देता हूं, तुम्हारी आंख आ जाएगी, फिर तुम स्वयं देख लेना कि कितने नंगे और कितने वस्त्र है। उसी प्रकार साधु की ये पहचान है। आचार्य भिक्षु ने कहा, जो 5 महाव्रत के धारक होते हैं,
अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रत का धारण करते हैं, 5 महाव्रत का पालन करते हैं, वो साधु होता है। और उसके अतिरिक्त जो है वो असाधु है। तो मैंने तुम्हें क्वालिटी बता दी है, अब तुम स्वयं सोच लेना कि साधु कौन है, असाधु कौन है। तो हम ध्यान रखें, जो साधु होगा इसमें 5 महाव्रत होंगे, वो खाना नहीं बनाएंगे अपने लिए, इसलिए साधु भिक्षा के लिए जाता है। साधु भिक्षा का अधिकारी है, जो स्वयं अपने लिए कुक करता है, वो व्यक्ति कभी भिक्षा का अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हिंसा करता है। तो जो अहिंसा का पालन करे, जो हिंसा न करे, एक छोटे से छोटे जीव को भी सताते नहीं है। थोड़ा भी काम करते हैं, इधर उधर चलते हैं तो पूछ करके चलते हैं। कोई छोटा मोटा जीव जो मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसकी भी हिंसा हो सकती है, साधु उसका भी ध्यान रखते हैं। तो 5 महाव्रत के जो अखंड पालन करते हैं वो साधु कहलाते हैं, और उससे विपरीत होता है जो असाधु होता है। तो असाधु को साधु नहीं मानना और साधु को असाधु नहीं मानना। कभी कभी साधु होता है 5 छठे गुणस्थान वाला होता है, मिस्टेक साधु में हो जाती है क्योंकि प्रमाद होता है। तो कभी कभी हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये कोई साधु थोड़ी है, इस प्रकार प्रमाद करते हैं, तो हमारा मिथ्यात्व हो सकता है। इसलिए याद रखें, साधु को जो संघ की आज्ञा में है, जो गुरु की आज्ञा में है, जो तीर्थंकरों की आज्ञा में चलते हैं, वो साधु ही होते हैं, चाहे उसमें कितनी भी मिस्टेक हो। गुरु ने उसको संघ से अलग कर दिया तो वो साधु नहीं है। फिर संघ से जो अलग हो गया वो साधु नहीं है, जो संघ में है वो साधु है। तो इस प्रकार याद रखें, साधु 5 महाव्रत के धारक को ही साधु कहेंगे, दूसरे को साधु नहीं कहेंगे। दूसरे अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, वो असाधु होंगे। असाधु का मतलब है जो साधु नहीं है, 5 महाव्रत का धारण करने वाले नहीं है, वो असाधु होते हैं। और जो 5 महाव्रत का धारण करते हैं वे साधु होते हैं। तो साधु को असाधु कह देना, असाधु को साधु कह देना, ये मिथ्यात्व का स्पर्श हो जाता है। लास्ट है हमारा मुक्त को अमुक्त समझना और अमुक्त को मुक्त समझना। मुक्त मतलब सिद्ध, जो संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो गए हैं, जिनके भीतर में कोई कर्म नहीं है, न राग है, न द्वेष है, न शब्द है, न तर्क है। किसी भी शब्दों के द्वारा हम सिद्धों को समझा नहीं सकते, तर्क के द्वारा हम सिद्धों को समझा नहीं सकते हैं। न उनमें स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, न राग है, न द्वेष है, न क्रोध है, न मान है, न माया है, कुछ भी नहीं। एकदम शुद्ध स्वरूप है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप। केवल असंख्य प्रदेश वाली आत्मा का शुद्ध स्वरूप सिद्ध है, वो मुक्त होते हैं। तो जो मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर दिया है, 8 कर्म होते हैं, 8 कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, जला दिया है, अब उसमें पैदा होने की कोई ताकत नहीं है, कर्मों को पैदा करने की कोई ताकत नहीं है, वो सिद्ध होते हैं। जो संसार के उद्धार के लिए आते हैं वो सिद्ध नहीं हो सकते, वो मुक्त नहीं हो सकते। जो संसार में आवश्यकता है तब जन्म ले लेते हैं, वो मुक्त नहीं हो सकते। अवतार नहीं हो सकता जो व्यक्ति कर्मों को नष्ट कर चुका है, कर्मों को जला चुका है, बीज को राख बना चुका है, उसमें तो पैदा करने की ताकत नहीं है, तो फिर वापस अवतार कैसे लेंगे? वापस वो सिद्ध से मुक्त संसार में नहीं आ सकते हैं। तो याद रखिए, सिद्ध कौन होता है, मुक्त कौन होता है? जिसने संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर दिया है। एक तुम्बी होती है, उसके 8 लेप होते हैं, मिट्टी के 8 लेप। पानी में डाला, तुम्बी पानी में जाती है, लेप उतरते गए उतरते गए उतरते गए उतरते गए, जब तक लेप है वो तुम्बी पानी में डूबी रहेगी। जब सारे मिट्टी के लेप उसके खत्म हो जाएंगे, तुम्बी हल्की हो जाती है, ऊपर आ जाती है। सिद्ध की यही अवस्था है। सिद्ध शिला में रहते हैं, यानी लोक का लास्ट पार्ट जहां होता है वहां सिद्ध रहते हैं। और वहां कौन जाता है? जिसके पास कोई कर्म नहीं होता। वो लास्ट स्थान है जहां जीव चला जाता है, क्योंकि वो हल्का हो गया। कर्म है तो भारी है, कर्म नहीं है तो अगुरु लघु है। न उनके पास हल्कापन, न उनके पास भारीपन, क्योंकि उनकी तो केवल आत्मा है। न शरीर है न कर्म है। शरीर नहीं है तो कर्म कहाँ से आएंगे? शरीर नहीं है तो दुनिया में आएंगे कहाँ से? क्योंकि न उनके पास शरीर है। इसीलिए उनको रहने के लिए स्थान भी नहीं चाहिए, क्योंकि वर्ण गंध रस स्पर्श होता है तो स्थान चाहिए, वो उनके पास है नहीं, सिद्धों के पास। इसीलिए सिद्ध मुक्त, जो मुक्त हो चुके हैं उनको अमुक्त कह देना, और जो मुक्त नहीं हुए हैं उन्हें भी मुक्त कह देना, उन्हें भी सिद्ध कह देना। इससे भी हमारा मिथ्यात्व का स्पर्श हो सकता है। आचार्य तुलसी ने एक अरहत वाणी लिखी है, और उसमें आचारांग सूत्र के माध्यम से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, श्लोक लिखा है। उनमें सिद्धों की परिभाषा देते हुए आचार्य ने लिखा है, लौट आते हैं सभी स्वर तर्क का संपर्क कैसा, विषय जो मति का नहीं है ओज वह अशरीर जैसा।
अगुरु लघु वह अनाकृति है, निरंजन वह निर्विकृति है, गंध स्पर्श रस वर्ण विमुक्ता, उपमा अतीत अरूपी सत्ता, वह केवल ज्ञाता दृष्टा है, निज पर्यायों का सृष्टा है, वह आत्मा है, परमात्मा है, सर्वात्मा है, सर्वज्ञानी, आया रोकी अरहत वाणी, आया रोकी अरहत वाणी। आचारांग सूत्र हमारे 11 अंगों में सबसे पहला अंग, उस आचारांग सूत्र में ये सिद्धों की परिभाषा बताई गई है कि जिनमें परमात्मा है, आत्मा है, जिनमें न राग है, न द्वेष है, न तर्क है, न शब्द है, न वर्ण है, न गंध है, कुछ भी नहीं है, वो सिद्ध स्वरूप है। सिद्ध का वो स्वरूप आचार्य तुलसी ने हर एक सब्जेक्ट पर एक एक गीत बनाया है। उन्होंने 5 परमेष्टि पर भी एक गीत बनाए हैं, एक एक गीत बनाए हैं। इन्होंने सिद्धों पर भी एक गीत बनाए हैं, उन्होंने लिखा है। उस गीत से हम समझ सकते हैं सिद्धों के पूरे स्वरूप को। देवो देवो जी डगर वर सिद्धि नगर चढ़ जाऊं, देवो देवो जी डगर वर सिद्धि नगर चढ़ जाऊं, थारो पलक पलक, थारो पलक पलक में अपलक ध्यान लगाऊं, देवो देवो जी डगर वर सिद्धि नगर चढ़ जाऊं, अक्षय अरुज अनंत अचल अज अव्यावाद कहावे, क्यों कर सहजानंद समंदर में विलीन हो जावे, बतलाओ मैं भी वो ही क्रम अपनाऊं, देवो देवो जी डगर वर सिद्धि नगर चढ़ जाऊं, निकट अनंत अलोक पड़ो क्यों लोकांत स्थिति ठाओ, 45 लाख योजन में सारा किया समाओ, समझाओ मैं स्वयमेव समझनो चाहूं, देवो देवो जी डगर वर सिद्धि नगर चढ़ जाऊं, थारो पलक पलक, थारो पलक पलक में अपलक ध्यान लगाऊं, देवो देवो जी डगर वर सिद्धि नगर चढ़ जाऊं। इस गीत में पूरे सिद्धों के स्वरूप का वर्णन है कि सिद्ध कौन होते हैं। अजरा अमर है, न मृत्यु है, न जन्म है, न कर्म है, न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न अशुद्धि है, कुछ भी नहीं है। और सिद्धशीला 45 लाख योजन की अनंत सिद्ध हो चुके हैं, सब 45 लाख योजन में समाहित है। क्यों? क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। स्थान तो शरीर वालों को चाहिए, जिसके पास शरीर होता है उसे स्थान चाहिए, जिनके पास शरीर ही नहीं है उनको स्थान क्या चाहिए। इसीलिए 45 लाख योजन वाली सिद्धशीला और उसके ऊपर का पार्ट, 1 योजन का 24वां पार्ट, एकदम अंतिम पार्ट, वहां पर सिद्ध जीव रहते हैं जो लोक के एकदम अलोक के एकदम नजदीक है। तो वो ऐसे जीव कभी वापस संसार में नहीं आते हैं, उनको ही मुक्त कहा जाता है। जो संसार में होता है, जो किसी की रक्षा के लिए आता है, किसी के दुख निवारण के लिए आते हैं, किसी को हेल्प करने के लिए आते हैं, वो देवता तो हो सकते हैं लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। देवता को हम मुक्त नहीं कह सकते हैं। देवता तो एक गति है, जैसे मनुष्य की गति है वैसे देवताओं की गति होती है, वो मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए मुक्त को अमुक्त कह देना मिथ्यात्व है और अमुक्त को मुक्त कह देना मिथ्यात्व है। तो ये 5 भेद और उसके आधार पर 10 प्रकार के मिथ्यात्व को आपने समझा, हमारे आगमकारों ने समझाया। क्योंकि जो निश्चय सम्यक्त्व है वो तो हम जानते नहीं है कि हमारे भीतर में कितना निश्चय सम्यक्त्व है, लेकिन व्यवहार के आधार पर हम अपनी कसौटी कर सकते हैं कि मैं सम्यक्त हूं या नहीं। दूसरे की कसौटी करने की ज्यादा कोशिश न करें, हम अपनी कोशिश करें कि मैं हूं या नहीं,
अपने सम्यक्तों को मजबूत करे, अपने सम्यक्तों को मिथ्यत्व की ओर न जाने दे, इसके लिए सजग रहे। तो जो व्यक्ति धर्म अधर्म, जो व्यक्ति जीव अजीव, जो व्यक्ति मार्ग अमार्ग, जो व्यक्ति मुक्त अमुक्त, साधु असाधु को अच्छी तरह से समझ लेता है, वो व्यक्ति मिथ्यत्व से दूर हो सकता है। तो हम सम्यक्ति बने रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ। जो 4-5 क्वेश्चन है पहले उसका उत्तर दे देती हूँ, उसके बाद आज की क्वेश्चन आते हैं। शीतल जैन का एक क्वेश्चन है, क्या एक सामायिक का प्रायश्चित होता है तो उसमें संबर 25-25 मिनट का करके उसका उतारा जा सकता है? ऐसा नहीं है। सामायिक का दंड आया है आपको तो सामायिक ही करनी होगी, और फिर आगे छूट जहां भी होता है नहीं होती है तो वो तो गुरुदेवी छूट दे सकते हैं। तो सामायिक के लिए सामायिक का ही दंड होता है। निकिता सकलेचा का एक क्वेश्चन है कि तीर्थंकर को केवल ज्ञान होने के बाद वे कितने समय तक जीवित रहते हैं? उस काल के बीच यदि कोई उनके कर्म बंद हो जाए तो एक जन्म और ले सकते हैं क्या? मल्लीनाथ जी के स्त्री गोत्र का बंध था तो उनके पीछे नाथ क्यों लगता है? बड़ा सारा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है। तीर्थंकर केवली हो जाते हैं या तीर्थंकर हो जाते हैं तो उसी भव में मोक्ष में जाएंगे, क्योंकि जो राग द्वेष करने वाला कर्म है उनका तो नष्ट कर दिया है उन्होंने, इसीलिए नए कर्मों का उनका बंधन नहीं होगा। जो लंबे काल तक या एक जन्म दूसरे जन्म में ले जाए वैसे कर्मों का बंधन होगा ही नहीं। और केवली तीर्थंकर केवल ज्ञान होने के बाद 1 करोड़ में कुछ वर्ष कम तक वो जीवित रह सकते हैं। मल्लीनाथ स्त्री थी इसलिए नाथ शब्द लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वेद तो 10वें गुणस्थान के बाद है ही नहीं। लिंग का कोई महत्व तो नहीं है। लिंग है स्त्री का लेकिन वेद नहीं है। वो स्त्री लिंग, पुरुष लिंग या नपुंसक लिंग, लिंग तो हो सकते हैं लेकिन स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद नहीं होता है। तो हर तीर्थंकर नाथ ही होता है, पुरुष की तरह ही उनमें वो शक्ति और क्वालिटी होती है। इस कारण से नाथ शब्द है, तो कोई गड़बड़ नहीं है। और दूसरा है, एक क्वेश्चन है, सुवर्णा का क्वेश्चन है कि झूठे इल्जाम किसी के उदय से आते हैं तो निवारण का क्या उपाय है? झूठे इल्जाम आते हैं हमारे मोहनीय कर्म से। अगर हमने किसी पर झूठा इल्जाम लगाया है बिना मतलब का तो हमारे मोहनीय कर्म का बंधन हो जाता है। इस भव में भी हो सकता है, इस भव में भी उदय में आ सकता है, नेक्स्ट भव में भी आ सकता है, पिछले भव का भी आ सकता है। तो किसी पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश न करें। ध्यान दें कि बिना मतलब के झूठे इल्जाम आप लगाते हैं तो फायदा क्या होगा? कर्मों का तो बंधन आपके ही होगा, क्योंकि जो कुछ भी हम करेंगे वो सारा हमारा ही है, दूसरे का कुछ भी नहीं है। दूसरे पर झूठा इल्जाम लगाया, उसका पुण्य सामने वाले का मजबूत है तो झूठा इल्जाम आपका तो बेकार हो गया और आपके कर्मों का बंधन हो गया। इसलिए झूठे इल्जाम अगर लगाते हैं तो उसका झूठे इल्जाम के रूप में उदय में आते हैं। तो अब उदय में आते हैं तो उसको नष्ट करने का उपाय जो मोहनीय कर्म को नष्ट करने का है वे। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं, जब जैसा कल मैंने बताया था कि आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है तुम स्वस्थ रह सकते हो, उसमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम, मंत्र, हर एक बीमारी का, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, उसका इलाज है। और मंत्र एक समाधान गुरुदेव की पुस्तक है, गुरुदेव ने लिखा है, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा है। तो उस मंत्र एक समाधान पुस्तक में अनेक प्रकार के मंत्र है, हर एक प्रकार का मंत्र है। आप उस मंत्र उसमें से देख करके आप मंत्र ले सकते हैं और उसके माध्यम से अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। अगला है, एक रेखा बापना का प्रश्न है कि पुद्गल परावर्तन में जीव संसार के सारे पुद्गलों को कैसे स्पर्श करता है? ऐसा है कि उस पुद्गल परावर्तन की प्रोसेस है, एक बहुत लंबी प्रोसेस है। तो हर एक पुद्गल का स्पर्श करने का मतलब हर एक द्रव्य का स्पर्श करना, यानी औदारिक शरीर में पैदा होना, वैक्रिय शरीर में पैदा होना, आहारक शरीर में नहीं होता है। कार्बन, तेजस आदि सभी शरीरों में जीव पैदा होते हैं। 1 इंद्रिय बनता है, 2 इंद्रिय बना, हर एक जाति का जीव बनता है, हर एक काय का जीव बनता है, हर एक पुद्गल का स्पर्श करता है, हर एक समय का स्पर्श करता है। इसका मतलब है उसमें जन्म लेना, मरना। 1 समय का जन्म लिया, मर गए, 2 समय का जन्म लिया, मर गए, 3 समय का जन्म लिया, मर गए। इस प्रकार जो पुद्गल परावर्तन करता है, ये क्रम से पुद्गल परावर्तन है, अक्रम से भी होता है। और कोई जरूरी नहीं है, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अर्ध पुद्गल परावर्तन पूरे नहीं किए उससे पहले भी मोक्ष में जा सकते हैं। तो ये एक अपवाद मार्ग भी हो सकता है। तो ये सारे मैंने क्वेश्चन के उत्तर दिए, और अब आज के क्वेश्चन, आज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामी। हाँ, अभी एक क्वेश्चन चैट में आया है कि 75 साल की उम्र है किसी की, तो वो बिस्तर पे या वैसे नहीं सो सकते, नीचे हो, तो क्या वो सोफा पे पोषक कर सकते हैं क्या?
हाँ, सोफा पर पोषण करने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उनको सोफा को पलेवना करनी पड़ेगी, उठा करके चीज को पलेवना करने। अब उनसे नहीं होते हैं तो पहले ध्यान दे, क्योंकि पलेवना बिना करे तो पोषण होगा नहीं ना। पलेवना तो पोषण में करनी पड़ती है, फिर भी अगर पोषण करना है, इसमें अपवाद होता है, तो वो फिर अपने उसमें निर्देशिका में देख लो, श्रावक निर्देशिका में आया है तो उसमें देख लो, नहीं तो गुरुदेव के वहां से ही इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और जो आपकी क्लास, अभी एक किसी ने पूछा है कि जो इस क्लास के टाइम में सामायिक है, तो क्या वो मोबाइल हाथ में लेके बैठ सकते हैं? हाँ, मोबाइल हाथ में तो ले सकते हैं, लेकिन मोबाइल को चालू नहीं करना, बंद नहीं करना, ये ध्यान रखना है। हाथ में तो ले सकते हैं, हाथ में लेने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यानी अग्निकाय नहीं है, उसमें पावर है, विद्युत है, तो इसलिए उसको ले सकते हैं, लेकिन उसको चलाना और उसका यूज करना, यानी चलाना या बंद करना, ये नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते उसको। हाँ, ऑपरेट नहीं कर सकते। निर्मला जी, उनके बाद संध्या जी सुराना। निर्मला जी अपनी जिज्ञासा रखिए, उनके बाद संध्या जी सुराना। संध्या जी सुराना, उनके बाद पूजा जी बोचरा। वंदामि नमः स्वामी। हाँ, मुझे पूछना है कि जैसे, हेलो, बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर हम कोई चीज में सफल नहीं हो पा रहे, तो किस कारण के कारण है ये? ऐसा है कि घटना कौन सी है, जैसे मान लीजिए ज्ञानावर्ण्य कर्म है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी मुझे ज्ञान नहीं आता है, तो ज्ञानावर्ण्य से रिलेटेड है। कोई सांसारिक कार्य है, बहुत श्रम करने के बाद भी नहीं आता है, तो अंतराय कर्म का हो सकता है। कोई ऐसी घटना है जिसे दुख मिलता है, बहुत कर्म अच्छा करने के बाद भी दुख संपन्न नहीं होता है, तो मोहनीय कर्म का होता है। तो ये अलग अलग कर्म से रिलेटेड होता है। और बहुत कुछ करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, तो इसमें दो कारण हो सकता है कि एक तो या तो हमारा एफर्ट सम्यक नहीं है, जो क्रिया हम करते हैं उसमें हमारी सम्यक क्रिया नहीं है, पूरी उसमें फेथ होना चाहिए। कोई भी क्रिया करे आप, अगर आपके मन में ये होता है, डाउट हो जाता है कि मैं ये करता हूं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो खत्म। डाउट बिना करे तो हो सकता है उसमें फायदा होता है। और शाम को आप रात को सोते समय श्वास के साथ, दीर्घ श्वास के साथ आप प्रयोग करें, बिना किसी ननुनज, किसी भी प्रकार की अश्रद्धा या तर्क के साथ नहीं, पूरी श्रद्धा के साथ मैं इसी प्रकार करूंगा तो होता है, तो हो सकता है। तो हो सकता है कि सम्यक पुरुषार्थ नहीं होता है तो भी काम नहीं होता, हो सकता है निकाचित कर्म होता है, तो सम्यक पुरुषार्थ होने के बाद भी कर्म अगर सफल नहीं होते हैं तो इसका मतलब निकाचित कर्म है, तो निकाचित कर्म को तो फिर भोगना ही पड़ता है। फिर भी हम अपना श्रम करते जाएं, पता नहीं कौन सा कर्म निकाचित है, कौन सा कर्म निदत्ति है, कौन सा कर्म हमारा उदीर्णा उद्वर्तना में संपन्न हो सकता है। तो आप करते जाएं, श्रम करते जाएं। बहुत गंदा नाला होता है तो एक बाल्टी पानी से काम नहीं चलता है, उसे तो बाल्टी बाल्टी पानी धोने गिराने से ही वो नाला साफ होता है। उसी प्रकार कर्म अगर हाई पावर के हैं, बहुत ज्यादा सघन है उसकी इंटेंसिटी और उसका ड्यूरेशन ज्यादा है, तो एफर्ट भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो उसकी सफलता मिलती है। तो एफर्ट भी सम्यक करे और पुरुषार्थ, और ऐसा कभी न हो तो ऐसे समझिए निकाचित कर्म है, उसे समता से भोगे तो कर्म नष्ट हो सकता है। निर्मला जी, उनके बाद पूजा जी बोचरा। वंदामि नमः स्वामी। मेरा प्रश्न है कि जो ये आर्थिक प्रॉब्लम्स होती है वो किस कर्म के उदय से होती है? और दूसरा क्वेश्चन है कि ये पर्युषण महापर्व में हमारे 8 दिन तक उपवास रहता है, तो उसमें ज्ञानावर्णीय कर्म का अनुष्ठान 8 दिन तक कर सकते हैं क्या? हाँ, इसमें होता है कि आपके कोई भी आर्थिक प्रॉब्लम होती है तो कौन से कर्म, इसमें 2 कर्म होता है, एक तो मोहनीय कर्म का होगा, क्योंकि हमने अगर, इसमें यह भी होता है कि हमने किसी को कष्ट दिया है, पीड़ा दी है, किसी के पद उसको छीना है संपत्ति को, या किसी की संपत्ति को प्राप्त करने में बाधा पहुंचाई है, तो भी मोहनीय कर्म का उदय हो सकता है, क्योंकि उससे कर्म उदय में आ सकता है। और दूसरी बात अंतराय कर्म, किसी को लेने में, प्राप्त करने में, कोई भी चीज प्राप्त करने में हमने अंतराय दी है, बाधा पहुंचाई है, तो इसमें अंतराय कर्म का भी हो सकता है। और ज्यादा तो हर चीज में मोहनीय कर्म का होता ही है, मोहनीय कर्म का योग होता है तो ही अंतराय कर्म आएगा, तो मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म का योग हो सकता है। दूसरी बात है कि 8 दिन तक आपके 28 तप होता है, उपवास तप करते हैं, तो उसमें आप 8 दिन तक ये अष्ट सुदन तप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है, वो तो एक बताया है कि उसमें इतना है, तो आप उसमें अष्ट सुदन तप कर सकते हैं। उसमें आपको सफलता, अगर आपकी पूरी वफादारी से, पूरी सम्यक, एकदम सम्यक दृष्टि से, सम्यक एफर्ट के साथ और सम्यक श्रद्धा के साथ आप करते जाएं, उससे अगर आपके कर्म हल्के होने हैं तो निश्चित रूप से वो हल्के हो जाएंगे। पूजा जी बोत्रा, उनके बाद विदित जी रांका। वंदामि नमन स्वामी सुप्रेक्षा।
सबसे पहले तो बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी कि आप इतने इजीली हमें सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो 10 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, ये व्यक्ति का अज्ञान हो सकता है, और ज्ञानावरणीय यानी जो हमारे ज्ञान पर आवरण डाले। तो अज्ञान जो होता है वो जीव के ज्ञानावरणीय कर्म का उदय भाव होता है या क्षयोक्षम भाव होता है? स्पष्ट करने की कृपा करेंगे। अज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक तो है ज्ञानावरणीय से रिलेटेड अज्ञान, एक होता है मोहनीय कर्म से रिलेटेड अज्ञान। तो ज्ञानावरणीय कर्म से रिलेटेड अज्ञान है वो तो व्यक्ति जैसे पागल हो गया, मूर्ख हो गया, जिसको कुछ नहीं आता है, वो अज्ञानी है। या छोटे बड़े जीव, पृथ्वी का, अप का, वायु का, ये सब अज्ञानी जीव के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो ज्ञान करना, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षेपसम तो होता है, ज्ञान तो मैंने कर लिया, लेकिन मेरे साथ में मोहनीय कर्म का उदय है, तो वो ज्ञान मेरा कुत्सित ज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्यात्व के 10 बोल को समझने के लिए सम्यक दर्शन ही मजबूत है। सम्यक दर्शन आएगा, आपके दर्शन मोहनीय कर्म का क्षेपसम होगा, और उसका क्षेपसम जितना अधिक होता है उतना करते जाएं तो हमारा ज्ञान सम्यक होगा और मिथ्यात्व का स्पर्श नहीं होगा। तो वो ज्ञान हमारा कुत्सित ज्ञान है जो हमें मिथ्यात्व बनाता है, वो कुत्सित ज्ञान है। इस कारण से वो ज्ञानावरणीय कर्म का तो क्षेपसम है, लेकिन मोहनीय कर्म का उदय आ जाता है। विदित जी रांका, उनके बाद भूमि जी। विदित रांका, भूमि जी। वंदामी नमः स्वामी, मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं बोल रही थी कि आप फिर कृपा करें कि सामायिक त्याग इन समय में क्या चीज का ध्यान रख सकते हैं कि हम लोग सही तरीका से उस चीज को कर सके। ऐसा है कि अभी तो मैं पूरा सामायिक के बारे में नहीं बता सकती, लेकिन आप सामायिक के दोषों के बारे में ध्यान, ज्ञान किरण में सामायिक के दोष आए हैं, आप उस दोष को टाल करके सामायिक करें। और सामायिक में हमारे 18 पापों का त्याग होता है, सावध्य योग का त्याग है। तो सामायिक करते हैं तभी आप ध्यान रखें कि मेरे मन में कोई क्रोध, मान, माया, लोभ, गलत मतलब किसी का झूठा आरोप लगाना, किसी के बारे में झूठी शिकायत करना, कंप्लेन करना, निंदा, ये सब चीजें सामायिक में न हो। कभी कभी क्या होते हैं, हम सामायिक तो लेके बैठ जाते हैं, 1 2 3 4 समूह में सामायिक लेते हैं, लेडीज आपस में सामायिक लेती है, तो फिर एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की बातें बनाना, ये सामायिक में चलता है। तो सामायिक में दोष भी लगता है। तो सामायिक में जहां तक हो, पहले तो मौन सामायिक कर लो, इसमें खुला रख लो कि मेरा धार्मिक जो भी क्रिया होती है, जो भी चितारना होता है, वो मेरा पढ़ना वो खुला होता है, उसके बारे में डिस्कस करना मेरा खुला होता है, लेकिन सांसारिक बात करने के लिए मेरा मौन है। तो मौन हो जाता है तो दोष काफी टल जाता है। और दूसरी बात, प्रमाद भी होता है, नींद भी आ जाती है, तो वो सब टालना होता है। तो ये आप अपने सामायिक ज्ञान किरण में सारे सामायिक के दोष आए हुए हैं, वो पढ़ करके आप अच्छी तरह से सामायिक करें, और अच्छी तरह से सामायिक करेंगे तो आपकी पूरी जागरूकता से तो पूरी सामायिक हो सकती है। विदित जी रांका शायद अनम्यूट है, आप अगर सुन रहे हैं तो अपनी जिज्ञासा रखिए। जिनेश जी सांकला, जिनेश जी सांकला, सीमा जी बोथरा। जिनेश जी सांकला, आप रखिए अपनी जिज्ञासा। आपने फिर से खुद को म्यूट कर लिया है। मेरा बेटा 12th में है और अच्छी पढ़ाई करता था, लेकिन अभी बिल्कुल सुनता नहीं है और उल्टा जवाब देता है और पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो उसके लिए मुझे कौन सा जप करना चाहिए या श्लोक करना चाहिए भक्तांबर का? ऐसा है कि उसको सुनाने के लिए तो आपको जप और ध्यान की जरूरत नहीं है। जब तो ध्यान उसे ही करना पड़ेगा उसके दिमाग को ठीक करने के लिए। और आप उसके प्रति मैत्री भावना, जब भी वो बच्चा आपके सामने आए, आप उसे देखे, आप मन मन में संकल्प करें कि ये मेरी बात सुन रहा है, ये मेरी बात सुन रहा है, ये मेरी बात सुन रहा है, इसका माइंड एकदम ठीक हो गया है, एकदम माइंड ठीक, एकदम ऐसे आप जब भी वो आए, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपके सामने आए, जब भी आप उसको खाना खिलाए, जब भी आप उसके लिए कोई चीज बनाए, तो आप यही भावना करें उसके प्रति, तो आप देखें उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो ऐसी भावना ही करते जाए उसके प्रति। जब भी वो सामने आए, आप जब भी उसके लिए खाना बनाए, जब भी आप उसको खाना खिलाए, जब भी आप उसको पानी दे, कुछ भी क्रिया करें आप, आपके माइंड में जपा जप की तरह ये जाप निरंतर आप उसके प्रति चलाते रहे, तो उसके मन में आपके प्रति अच्छा भाव आएगा और ऑटोमेटिक उसके भीतर के केमिकल चेंज हो जाएंगे। सीमा जी बोथरा। वंदामी नमन स्वामी, मेरा प्रश्न है कि जो मुक्त की संगत, मुक्त और अमुक्त वाली आपने मिथ्यात्व की बात बताई
कि उसमें मुक्त हो गए, जो मोक्ष चले जाते हैं, सिद्ध शिला में रहते हैं, वो मुक्त हो गए। लेकिन जो अमुक्त है, यानी मनुष्य गति में भी जो है वो सब अमुक्त है, नरक गति में भी है, देव गति में भी है। तो ये अमुक्त वाली संज्ञा हमको समझ में नहीं आई। बहुत जन बोलते हैं कि ये हनुमान जी जैसे मोक्ष चले गए हैं, पर जैन दर्शन ये नहीं मानता है। जैन दर्शन मानता है मोक्ष चले गए, लेकिन उन्हें देव रूप में पूजा करते हैं। तो ये मुक्त अमुक्त वाली जो ये है, अमुक्त यानी क्या हो गया? अमुक्त का मतलब है अभी जिनके कर्म बाकी है, जो कर्म से युक्त है वो अमुक्त है, और जिनके कर्म नष्ट हो गए वो मुक्त है। जैन दर्शन तो हनुमान जी को मुक्त ही मानते हैं। तो अब हनुमान नाम के बहुत सारे देव तो हो सकते हैं, लेकिन जिन जैन दर्शन जिन हनुमान जी को मुक्त मानते हैं वो तो मुक्त हो गए। अब हनुमान जी तो भी अनेक प्रकार के असंख्य हनुमान हो चुके हैं, असंख्य लोग होते हैं, तो दूसरे हनुमान के नाम कोई होगा देवता होगा, उनके हिंदू धर्म में कोई दूसरे हनुमान जी का नाम आता होगा, हम जानते नहीं, हमें पता नहीं है इस बारे में। लेकिन हमारा जैन दर्शन के अनुसार, हमारा अगर जैन धर्म वाले हनुमान जी उनके भी है तो वो तो मुक्त हो गए, और दूसरे भी हो सकते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार जो राम भक्त हनुमान थे वो तो मोक्ष में चले गए हैं। और मुक्त का मतलब ही होता है कि जो मोक्ष में चले गए हैं। अमुक्त का मतलब है जो मोक्ष में नहीं गए हैं, अभी संसार में है और कर्मों से युक्त है। मूल बात यही है, जिनके 8 ही कर्म विद्यमान है वो अमुक्त है। चाहे वो साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे नरक का जीव हो, चाहे देवता हो, सभी जीव अमुक्त ही है, यानी जिनके कर्म है। जब तक कर्म है तब तक वो संसार में है, जब कर्म नष्ट हो गए तब वो मुक्त होंगे। बहुत